एपिसोड के शुरुआत में हम लोग फुशीगुरो और नोबारा को देखते हैं जो कि जूस खरीद रहे होते हैं और तभी हम लोग पांडा को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि फर्स्ट ईयर के लोग कहाँ गए। तभी माकी बताती वो हम लोगों के लिए जूस लेने गए हैं। फिर पांडा पूछता है क्या वो लोग ठीक रहेंगे। माकी बोलती उन्हें जूस लेने में क्या दिक्कत होगी। पांडा बोलता है नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, आज वो प्रिंसिपल आ रहा है ना क्योतो का, गोजो हायर अप से लड़ रहा है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को स्पेशल ग्रेड मिशन पे भेज दिया और इतादोरी और क्योतो का प्रिंसिपल उन्हीं हायर अप्स में से एक है। तभी माकी बोलती है उनका प्लान शायद इतादोरी को ही मारना था, बाकी दोनों को मेरे को नहीं लगता कि वो लोग कुछ करेंगे। पांडा बोलता है वो तो ठीक है लेकिन हो सकता है वो अपने साथ स्टूडेंट्स को लेके आए। और फिर बाद में माकी बोलती है तुम कहना चाहते हो कि माई भी आएगी। उसके बाद पांडा बोलता है हो सकता है क्योंकि उन्हें हमें परेशान करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फुशीगुरो एंड नोबारा के सामने आओई तोदो एंड माई जेनिन आ चुके हैं। फिर बाद में फुशीगुरो बोलता है माई जेनिन तोदो तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी नोबारा पूछती ये भी जेनिन है क्या, ये माकी की बहन है। तभी फुशीगुरो बताता है ये माकी की ट्विन है। तभी माई बोलती है कि तुम ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मैं माकी के बराबर हूँ। तभी तोदो बोलता है ओकोत्सु एंड थर्ड ईयर्स की जगह अब ये लोग लड़ेंगे। तभी माई बोलती है हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ आए क्योंकि हमें तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी क्योंकि तुम लोगों का क्लासमेट मर गया। वो सुकुना के वेसल था, वो आधा करसी था, अच्छा हुआ वो मर गया। तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि वो मर गया। उसके बाद तोदो बोलता है हम लोग यहाँ पे इस बकवास के बारे में नहीं आए हैं, मैं तो यहाँ पे बस ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग ओकोत्सु और थर्ड ईयर्स की जगह ले सकते हैं कि नहीं। उसके बाद वो फुशीगुरो से पूछता है तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है। उसके बाद तोदो बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें मारूंगा जब तक कि यहाँ पे ओकोत्सु एंड थर्ड ईयर्स के स्टूडेंट ना आ जाएं। उसके बाद वो बोलता है किसे पता था कि मेरा लास्ट एक्सचेंज इवेंट इतना बोरिंग होगा। उसके बाद नोबारा फुशीगुरो से पूछती है कि जुजुत्सु टेक तो 4 साल का रहता है। फिर फुशीगुरो बताता है एक्सचेंज इवेंट में बस थर्ड ईयर या उससे नीचे के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तोदो बोलता है मेरे सवाल का जवाब दो। फुशीगुरो सोचता है अभी मैं इससे लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा। तभी उसे सुमिकी की बात याद आती है कि वो बोल रही होती कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। उसके बाद फुशीगुरो तोदो के सवाल का जवाब देता है। वो बोलता है मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जिनका कैरेक्टर अनसेकेबल हो। फुशीगुरो का जवाब सुन के तोदो बोलता है तुम बहुत बोरिंग हो फुशीगुरो। उसके बाद तोदो तुरंत ही फुशीगुरो पर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से फुशीगुरो दूर उड़कर जाता है। और तभी नोबारा को माई पकड़ लेती है और बोलती है कि तोदो के सामने एक सेकंड ग्रेड का टैलेंटेड स्टूडेंट भी कुछ नहीं है। उसके बाद नोबारा बोलती मुझे लगा था तुम दोनों एक जैसे हो गए लेकिन माकी तुमसे 100 गुना अच्छी है। उसके बाद माई नोबारा पर गन पॉइंट करके बोलती है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसके बाद हम लोग फुशीगुरो को देखते हैं जिससे कि तोदो कह रहा था कि मुझे पता था कि तुम बोरिंग हो फिर भी मैंने तुमसे ये सवाल पूछा। उसके बाद फुशीगुरो सोचता है ये तोदो है, वही तोदो जिसने 1 साल पहले के टेरर अटैक जिसको गेतो ने किया था उसमें एक स्पेशल ग्रेड और 5 फर्स्ट ग्रेड कर्सेस को अकेले ही मार दिया, ये वही तोदो है। उसके बाद फुशीगुरो तोदो से पूछता है मैंने सुना है कि तुम कर्स टेक्निक का यूज नहीं करते। तोदो बोलता है तुमने गलत सुना है, मैं बस उसे स्पेशल ग्रेड के सामने यूज करता हूँ। और फुशीगुरो बोलता है ये फर्स्ट ग्रेड के सामने कर्स टेक्निक का भी यूज नहीं करता। उसके बाद फुशीगुरो न्यूए एंड गामा दोनों को मिला के एक नया शिकिगामी बनाता है जो कि फ्रॉग होता है जिसके पास पंख होते हैं। उसके बाद वो तोदो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन तभी अचानक से तोदो उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उस पे 5 पॉइंट वाला दाव लगा देता है। और उसके बाद वो उस पर एक और पंच करने के लिए कूदता है लेकिन फुशीगुरो उससे बच जाता है। और उसके बाद तोदो आकर उस पे और पंच करने लगता है और फुशीगुरो उसके अटैक को बड़े मुश्किल से ब्लॉक भी कर पा रहा होता है। और तभी अचानक से तोदो उसके मुंह को पकड़ता है और पीछे एक बिल्डिंग में डाल देता है और फिर उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए जाता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत बोरिंग हो और उस पर फिर से एक पंच करता है। लेकिन तभी उसके पंच को फुशीगुरो को शिकिगामी रोक लेते हैं लेकिन तोदो आराम से छूट जाता है। उसके बाद फुशीगुरो बोलता है मैं तो चाहता नहीं था लड़ना लेकिन अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा तो फिर चलो अब लड़ते हैं। और फिर बाद में तोदो उसकी आंखों में देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मुझे तुम अपनी असली पावर दिखाओ। और तभी वहाँ पर तोगे आ जाता है और बोलता है तोदो से कि तुम रुक जाओ अपनी कर्स स्पिरिट की मदद से, जिसकी वजह से तोदो वहीं पर रुक जाता है। और तभी पांडा आकर बोलता है तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो। और उसके बाद वो तोदो पर एक पंच करता है और बोलता है हम लोग सही समय पर आ गए नहीं तो फुशीगुरो को बहुत ज्यादा चोट लग जाती, शायद हम लोग लेट हैं। उसके बाद पांडा तोदो से बोलता है कि तुम एक्सचेंज इवेंट का इंतजार करो। फिर तोदो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं पूरे वक्त बोर नहीं रहूंगा। उसके बाद हम लोग माई को देखते हैं जो कि नोबारा से बोल रही होती है कि तुम्हें अगर जुजुत्सु सोर्सर बनना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे लड़ाई करो। और तभी वहाँ पर माकी आ जाती है और माई को रोक लेती है। और तभी माई बोलती है कि देखो यहाँ पे एक लूजर आया है। माकी बोलती है तुम भी मेरे बराबर के ही लूजर हो।
तुम अपने कर्स्ड एनर्जी को सिर्फ वेपन्स में डाल सकती हो और तुम्हारे पास कोई कर्स्ड टेक्निक नहीं है। माई बोलती कम से कम ये कर्स्ड एनर्जी ना होने से तो अच्छा है। और तभी माकी नोबारा से पूछती क्या तुम खड़ी हो सकती हो। माई बोलती अभी वो थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। और तभी नोबारा खड़ी होती है और माई को पकड़ लेती है और उससे बोलती कि तुमने मेरा नया ट्रैक सूट खराब कर दिया। और माई बोलती अगली बार मैं तुम्हारे बॉडी पे ही अटैक करूंगी। और तभी वहाँ पर तोदो आ जाता है और माकी नोबारा से बोलती कि फुशिगुरो ठीक होगा, बाकी लोग उसके साथ हैं। और तभी तोदो बोलता चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और तभी माई बोलती है कि हम लोग अपनी फाइट को एक्सचेंज इवेंट में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नोबारा माकी से पूछ रही होती क्या उसने कहा वो सच था। माकी बोलती हाँ मैं कर्स्ड एनर्जी का यूज नहीं कर सकती और मैं इन चश्मों के बिना कर्सेस को देख भी नहीं सकती, इसीलिए मैं कर्स टूल का यूज करती हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह किसी भी वेपन में कर्स्ड एनर्जी नहीं डाल सकती। तभी नोबारा सोचती है इसी तरीके का एक हथियार गोजो ने इतादोरी को भी दिया था। तभी नोबारा पूछती माकी से कि तुम जुजुत्सु सोर्सरर क्यों हो। माकी बोलती ताकि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को दिखा सकूं कि मैं किसी से कम नहीं हूं, उन लोगों ने हमेशा मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। तभी हमें एक रूम में दिखाया जाता है कि वहां पे क्योतो के स्कूल का प्रिंसिपल गाकू गांजी बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल यागा लेट है। और तभी वहाँ पर गोजो आ जाता है और बोलता है प्रिंसिपल यागा यहाँ नहीं आने वाले क्योंकि उसे मैंने गलत शेड्यूल दिया हुआ है। उसके बाद गोजो प्रिंसिपल गाकू गांजी को थैंक्स करता है उस दिन के लिए। गाकू गांजी पूछता है किस दिन के लिए और फिर बाद में गोजो बोलता है मैं यूजी इतादोरी के बारे में बता रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम इसमें इन्वॉल्व थे। गाकुगान जी बोलता है आजकल के लोगों को तो ढंग से बात करना भी नहीं आता। फिर गोजो बोलता है वैसे भी मैं तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करने वाला, आजकल के बड़े खुद को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। और तभी कासुमी मीवा बोलती मैं तुम्हारे बारे में अथॉरिटीज से रिपोर्ट करूंगी। लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और बोल रही थी कि मेरे सामने सातोरू गोजो है। गोजो गाकुगांजी को बताता है कि कल रात उस पे 2 स्पेशल ग्रेड अनरजिस्टर्ड कर्स स्पिरिट्स ने अटैक किया था और वो लोग बात भी कर सकते थे। मुझे लगता है कि उन लोगों ने ऐसी अपनी एक टीम बना रखी है। हकारी, ओकोत्सु और तुम्हारा तोदो पिछले कुछ सालों में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स मिले हैं और पिछले साल वो गेतो का इंसिडेंट और सुकुना का वेसल का आना। गाकुगान जी पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो। गोजो बोलता है तुम जिस शक्ति की लहर को रोकने की कोशिश कर रहे थे अब वो इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब हम पर आ रही है। आने वाले सालों में स्पेशल ग्रेड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे और अगर तुम्हें लगता है मैं अकेले इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम गलत हो और अब तुम्हें चोट लगेगी बूढ़े इंसान। गाकुगान जी बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। गोजो बोलता है मुझे बस इतना ही बोलना था, अभी मैं चलता हूँ यहाँ से। और उसके बाद गोजो वापस आके बोलता है कि प्रिंसिपल यागा यहाँ पे 2 घंटे में आ जाएगा। गाकुगान जी मीवा से चाय लाने को बोलता है। मीवा बाहर जाती है और वो भागने लगती है और बोलती है अगर मैं अभी जाऊंगी तो मैं उसके साथ फोटो खींच सकती हूँ। उसके बाद हमें सिनेमा हॉल में एक थिएटर दिखाया जाता है जो कि पूरा खाली होता है और वहाँ पे 3 लोगों की बॉडी पड़ी होती है और बॉडी का शेप भी बहुत ही ज्यादा अलग होता है। उसके बाद हमें माहितो दिखाया जाता है और उसके पीछे कोई लड़का आता है और उससे पूछता है क्या वो तुमने किया था थिएटर में। माहितो बोलता है तुम मुझे देख सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं इतादोरी एक जुजुत्सु सोर्सरर के साथ उसी सिनेमा हॉल में जा रहा होता है और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।